दोस्तों नमस्कार। मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों गुलाबी ठंड शुरू हो गई है। कुछ सब्जियां हमें सिर्फ ठंड में ही मिलती हैं। तो दोस्तों आइए आज हम बताते हैं आपको चना उगाना। चना उगाने से लेके हार्वेस्ट तक हम आपको बताएंगे। चना साग, ना कि चना बूट। तो हम उगाएंगे चना और आपको हम कराएंगे सैर अपने गार्डन की, जो बहुत ही खूबसूरत लहलहाता हुआ ठंड में। दोस्तों राम राम। सुबह के बजे हैं 6। मैं आ गई हूँ अपनी छत पे। ये हमारी है लीफी वेजिटेबल यानी पालक। तो दोस्तों आज हम कुछ करेंगे छत पे, रोज ही करते हैं। तो ये हमारी सारी लीफी वेजिटेबल है। ये है धनिया, मेथी। अभी थोड़ा हल्का सा अंधेरा है, सुबह के 6 बजे हैं। और पालक, लाल भाजी, चना, ये भी चना मिक्स है। और इसमें एक तिवरा भाजी है जो बहुत टेस्टी होती है, पकाने में बहुत अच्छी लगती है। और ये है लहसुन, जिसको कि हम पत्ते के लिए उगाए हैं। लहसुन के पत्ते चटनी और सलाद में खाते हैं। तो आते हैं इसमें। तो दोस्तों आज हम उगाएंगे चना। देखिए इस तरह से। तो हम कैसे उगाएं कि हमको इस तरह से चना मिले। तो दोस्तों चने की एक बात बता रही हूँ, चना भाजी की। ये आपको सिर्फ ठंड में मिलती है। बाकी सब्जियाँ आपको और टाइम भी मिल जाती होंगी, लेकिन ये सिर्फ ठंड में मिलती हैं। तो आइए उगाते हैं चना। चना की भाजी खाने में बहुत टेस्टी होती है। स्वाद तो रहती है, सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो अब चूँकि हम गांव में रहते नहीं हैं और मार्केट में मिलती नहीं है अच्छी भाजी, तो हम खुद ही उगाते हैं। तो ये है चना। चलिए हम उगाते हैं इसको। किस तरह से उगाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम उस जगह को तैयार करेंगे जहाँ पर हमको चने की भाजी तैयार करने के लिए लगाना है। उस जगह को हम अच्छे से तैयार करेंगे, उसके खरपतवार को हटा देंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है, अगर आपने पहले के वीडियो हमारे देखे होंगे, तो हम मिट्टी पहले से तैयार करके रख लेते हैं। खाद, मिट्टी, सब कुछ जो भी हमें मिक्स करना होता है वो सारी चीज़ें हम मिक्स कर लेते हैं। ये प्योर ऑर्गेनिक तरीके से दोस्तों उगाती हूँ। किसी भी तरह की कोई खाद, इसमें रासायनिक खाद नहीं डलती है। इसमें डालती हूँ मैं किचन वेस्ट से बनी हुई कंपोस्ट, और बकरी की लीज से बनी हुई कंपोस्ट, काऊ डंक से बनी हुई कंपोस्ट, ये सारी चीज़ें। और राइस हस्क, लीप कंपोस्ट, पत्ते की जो खाद होती है वो सारी चीज़ें। और जो हमारे यहाँ से गार्बेज निकलता है जो गार्डन से, वो सारी चीज़ों को हम इसमें मिक्स करते हैं। इसको मैं कई दिन से इसमें मिट्टी भर के रखी थी, लेकिन इसमें जो है चौलाई भाजी हो गई थी, लाल भाजी हो गई थी। उसको हमने साफ कर लिया। अब हम उगाएंगे चना। तो चना उगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, बहुत साधारण प्रक्रिया है दोस्तों। ये है चना। ये भी ऑर्गेनिक चना ही है, हमारे खेतों से उगा हुआ है। हम खुद किसान हैं और खेती जो है तो कम से कम अपने लिए तो हम ऑर्गेनिक तरीके से, लगभग हमारी खेती ऑर्गेनिक तरीके से होती है। बहुत ही कम रसायन का इस्तेमाल होता है। तो ये है चना दोस्तों। तो चना एक ऐसा चना जो है सिर्फ ठंड में होता है। कभी आपको और टाइम में, आप सीजन में इसकी भाजी नहीं मिलेगी। तो ये देखिए ये चना है। हम क्या करेंगे कि इसको ऐसे नॉर्मल, बहुत ही साधारण तरीके से, कहीं कुछ ज़्यादा विशेष इसमें करना नहीं रहता है। तो ये ऐसे, इसमें दोस्तों नीम की पत्ती भी मिली हुई है, ताकि फंगस वगैरह ना लगे, और दूसरी बात कीड़े उड़े कम लगें। तो ये सारा कुछ राख भी मिला हुआ है। तो ये सारा कुछ हम एक हिसाब से, एक तरीके से हमने इस मिट्टी को तैयार किया हुआ है। अब चने को हम इस तरह से बिखेर देंगे। ये देखिए पूरे चने को हम इस तरह से बिखेर देंगे। अब रुकिए, एक हाथ से नहीं बन रहा है। तो इस तरह से पूरे हर कोने में, हर जगह पे बराबर चने को हम बिखेर देंगे। दोस्तों होता क्या है कि ये हम चने बूट के लिए हम इसको नहीं उगा रहे हैं, इसको हम उगा रहे हैं
भाजी के लिए, जो कि सिर्फ ठंड में ही बनती है। और हमारे यहाँ, मैं रहती छत्तीसगढ़ में हूँ लेकिन मैं बिंद की हूँ, तो हमारे यहाँ तो इसको विशेष तरीके से चने भाजी को बनाया जाता है, जो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इसको हम इस तरह से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, तो दोस्तों इसको इस तरह से हम मिक्स कर देंगे। अभी बहुत व्यस्त चल रही हूँ मैं, दीपावली का टाइम है, दीपावली का समय, दीपावली आ रही है, घर में साफ़ सफाई चल रही है, बहुत मुश्किल से टाइम निकालती हूँ। लेकिन अब हम पेड़ पौधे लगाए हैं तो उनके लिए हमको टाइम निकालना ही पड़ेगा। तो ये सुबह का टाइम, अभी लेबर या कोई आया नहीं रहता है, और वैसे भी मैं सुबह जल्दी उठती हूँ तो मैं थोड़े से काम अपने सुबह सुबह निपटा लेती हूँ। तो दोस्तों अभी मैं आपको दिखाऊं, सूर्योदय शायद अभी नहीं हुआ है, इसलिए आपको थोड़ा उतना प्रकाश भी नहीं दिख रहा होगा, थोड़ी देर में सूर्योदय होगा। तो ये हमने कर लिया दोस्तों। अब हम क्या करेंगे कि ये हमारी है किचन वेस्ट, और ये सारी खाद इसमें मिक्स है, किचन वेस्ट, काऊ डंक और आपका और क्या है, हाँ बकरी के जो मैं बनाती हूँ कंपोस्ट। तो इसको हम ऐसे एक लेयर, हालांकि इसमें ज़रूरत नहीं है बट मेरे पास है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप सिर्फ मिट्टी में इसको दबा सकते हैं। अब चूंकि मेरे पास है, ये और अच्छे ग्रो करें, इसलिए मैं इसमें, देखिए कितनी बढ़िया खाद है दोस्तों, देखिए ये देखिए ब्लैक गोल्ड। तो इस तरह का ख़जाना मैं अपने पास रखती हूँ, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक तरीके से उगाती हूँ, तो मुझे रखना पड़ता है कब कहाँ किस पौधे को ज़रूरत है। हर पौधा आपसे कहता है कि हमें देखो, हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, हमारा ख्याल रखो। तो फिर हम कैसे ख्याल रखेंगे अगर हम नहीं रखेंगे तो इस तरह से हम इसमें हम पूरे बिखेर देंगे। और दोस्तों इसमें हल्का पानी का स्प्रे करेंगे, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत चने को नहीं रहती है। ऐसे नॉर्मल तरीके से तो चना 3 पानी में पक जाता है, गाँव में जो होता है ना, 3 पानी में चना पक जाता है। चूँकि अब ये भाजी के लिए है और ये कंटेनर में लगा हुआ है, इसलिए हमको इसको पानी ज़्यादा देना पड़ेगा। तो मतलब शाम को या सुबह कभी भी जब भी आप पानी दें, एक बार पानी इसको दें और हल्के हाथों से दें जब तक ये अंकुरित नहीं हो जाता। अंकुरित होने के बाद 2 दिन 3 दिन में भी आप इसको चने को पानी देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि आप भाजी के लिए लगा रहे हैं तो पानी देना ही पड़ेगा। तो इस तरह से ये 2-3 दिन में दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन में इसके अंकुर बाहर आ जाएंगे, और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन में हार्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, शर्त एक ही है, ध्यान रखिएगा, इसको उखाड़िएगा मत, क्योंकि जो जानते हैं उनके लिए ये नहीं है, जो नहीं जानते उसको मैं कह रही हूँ, इसको उखाड़िएगा मत। इसके फोक को तोड़ना है, इसके ऊपर के भाग को तोड़ना है। आप जितना तोड़ेंगे उतना ही अच्छा ये निकलेगा, और पूरे सीजन, पूरे ठंड आपको भाजी देता रहेगा। आप तोड़ते रहेंगे तो ये फूलने नहीं पाएगा, इसमें ताज़े ताज़े कोपल निकलते रहेंगे और आप खाते रहिए, एंजॉय करिए। तो आगे मैं आपको बताऊंगी इसी वीडियो में कि हमको किस तरह से भाजी को तोड़ना है। तो आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन में आप इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। चना भाजी बहुत जल्दी तैयार होती है। तो दोस्तों सिर्फ ठंड में मिलने वाली चना भाजी को अपने गार्डन में ज़रूर जगह दें, ज़रूर स्थान दें और एंजॉय करें, बहुत टेस्टी लगती है। तो दोस्तों लीफी वेजिटेबल मेरा फेवरेट है, और ठंड में तो लीफी वेजिटेबल की क्या कहने, बहुत ही सुंदर होती है, कीड़े मकोड़े भी कम आते हैं, बहुत हेल्दी होती है। ये टमाटर है दोस्तों, तो आप लोग ज़रूर लगाएं। मैं तो छोटे छोटे बर्तनों में भी लगाई हूँ, जैसे ये फ्रूट कैरेट है, इसमें भी हमने लगाया है। ये मूली है और इसमें भी मूली लगाया हुआ है। ये सरसों भाजी है, और इसी में फिर हमने थोड़े टमाटर के पौधे भी लगा दिए हैं। सरसों भाजी खा लेंगे, इसके बाद टमाटर को रहने देंगे। तो ये है प्याज का, जिसमें कि चौलाई हो गई है। आज मैं इसको हटा दूंगी चौलाई को, ताकि प्याज को अच्छे से जगह मिल जाए। और ये बैगन है हर जगह को चौलाई जो है तो दबा रही है। ये बैगन है, देखिए आप पहचानते होंगे अगर, तो ये बैगन है और अच्छा स्वस्थ पौधा है, लेकिन ये चौलाई जो है इसको दबा रही है। इसी तरह से ये भिंडी है हमारी दोस्तों, भिंडी थोड़ी घनी हो गई, हम इसको हटा नहीं पाए, जैसा कि हमने कहा कि समयाभाव के कारण, लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा चौलाई हो गई है, तो अभी हटा दूंगी तो भिंडी को थोड़ी जगह मिल जाएगी। और दोस्तों ये भी देखिए, यहाँ भी चौलाई ने कब्जा कर लिया है। टेस्टी बहुत लगती है, लेकिन इतना क्या करेंगे, मतलब जितनी ज़रूरत है उतना ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है। और ये धनिया है,
जो कि हम रोज़ ही तोड़ते हैं और इसके पत्तों को तोड़ते हैं। और धनिया जो है तो बराबर होती रहती है, पत्ते हम तोड़ते रहते हैं, बीज से निकलते रहता है वो। तो इसी तरह से आप लोग पेड़ों को उखाड़िए मत, पौधों को उखाड़िए मत। ये चौलाई है दोस्तों, इसको उखाड़ के ही बनाते हैं चौलाई, क्योंकि ये वाली चौलाई जो है ना पतली वाली, ये ज़्यादा नहीं फैलती है। लेकिन आपकी मर्जी, जैसा चाहे करना चाहें। ये है करमता, जो कि ये भी लीफी वेजिटेबल है जो पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन इसको हम तोड़ नहीं पा रहे हैं, तो इसमें फूल आ रहे हैं जो बड़े सुंदर दिख रहे हैं। फूल अभी थोड़ी देर में खिल जाएंगे। दोस्तों मैं आपको खूबसूरत सूर्योदय दिखा रही हूँ। देखिए चिड़िया पंछी कैसे उड़ रहे हैं, कितना खूबसूरत है। दोस्तों अपने यहाँ कितने लोग हैं जो सूर्योदय देख पाते हैं? उनको उठना चाहिए, सुबह सुबह देखना चाहिए। ये भी पालक है दोस्तों। इस तरह से हमने ढेर सारी लीफी, आपको बताने का मतलब रीज़न ये है कि हमने ढेर सारी लीफी वेजिटेबल लगा रखी है। कितनी सुंदर है। इनको आप तोड़ेंगे ना तो इसमें क्रंच क्रंच की आवाज़ आती है, कड़क कड़क। इतने फ्रेश, शीत से नहाए हुए। देखिए दोस्तों ये हमारे फूल हैं हिबिस्कस, शाम को खिलते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। कल रात में थोड़ा लेट हो गया था शाम को पानी डालने में, इसलिए मैं इनकी फ़ोटो नहीं ले पाई। ये बैगन है, इसी में लाल भाजी भी है। लाल भाजी तोड़ लेंगे, बैगन रह जाएगा। इसमें हमने धनिया लगाया है और साथ में मिर्ची के पौधे भी हैं। मिर्ची के धनिया जो है थोड़ी लेट उगती है, इसलिए मिर्ची के पौधे हम पहले उखाड़ लेंगे, बाद में धनिया होती रहेगी। और इसमें भी हमने कुछ पौधे डाले हैं, बीज डाले हैं उगने के लिए। बाकी ये तो है ही है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा जो गार्डन है, सुबह सुबह का ये व्यू बड़ा अच्छा लगता है। इसमें हमने डाला है टमाटर, देखिए कुछ टाइम में लहलहाने लगेंगे। और ये हिबिस्कस तो हमारा इतना खिल रहा है अभी, सुबह सुबह ये सिकुड़ जाता है और शाम को बहुत सुंदर खिला रहता है। और हमारे अदरक के तो क्या कहने, इनको हम नीचे से दिखा नहीं पाएंगे, इतना अदरक ऐसे पड़ रहा है नीचे। अदरक देखिए ना ऐसे कितना घना हुआ है। मिर्ची को भी हमने बहुत खाया। अब मिर्ची जो है तो है अभी वैसे, लेकिन हर चीज़ का एक टाइम होता है। फल रहा है अभी, बहुत फल रहा। और ये जो है ना, ये सूरन है जो पकने को आया, तो हमने इसको एक तरफ दबा दिया है, क्योंकि ये केला जो है ना ईश्वर की कृपा से अपने प्रसाद स्वरूप हमारे यहाँ अपने आप आ गया। पता नहीं कैसे आया, हम सच बता रहे हैं। हम नॉर्मल मिट्टी बनाए थे, इसका वीडियो भी है हमारे पास, तो उसमें ये कहाँ से आया पता नहीं, प्रभु की कृपा है, उन्होंने दिया। और ये हमारी मिर्चियाँ भी हो रही हैं। एक बार हमने इनको बहुत 2-4 बार खूब तोड़ा, फिर ये थोड़ा सा वो हो गई थी, बीक सी हो गई थी, क्योंकि फ्रूटिंग कर चुकी थी। फिर थोड़ी देखभाल हुई तो अभी खूब फ्रूटिंग कर रही हैं। फिर से ढेर सारी इसमें मिर्चियाँ आ रही हैं। इसी तरह से दोस्तों हल्दी को भी मैंने ऐसे इसी में, इस कंटेनर में ही इसके पत्तों को दबा दिया है, क्योंकि ये भी पकने को हो रही है और बहुत ज़्यादा फैली हुई है। दूसरे पौधों को प्रभावित करते हैं, ज़्यादा घने पौधे जो हो जाते हैं। तो जब ये इनका टाइम ख़त्म हो रहा, अब ये फ्रूटिंग इसकी ये पकने को हो रही है, नीचे निकली गई है, जड़ में निकलती है हल्दी, तो इसको हमने थोड़ा सा दबा दिया है, ताकि दूसरे पौधे, जैसे इसमें मिर्ची लगाया है तो थोड़ा सा ये फ्री रहे। नहीं तो फिर ये पौधे क्या है ना, दबते हैं, जब दबते हैं तो फिर ये सही तरीके से ग्रो नहीं कर पाते हैं। ये हमारा स्नेक प्लांट बेचारा एक साइड में कोने में चुपचाप पड़ा है। और ये है जो ये बैगन है दोस्तों, ठान लिया है बैगन ज़्यादा नहीं लगाना है, लेकिन ना करते प्यार तुम्हें इसे कर बैठे। ये वही वाला हाल है कि ना करते हुए भी 2-3-4 जगह बैगन लगा दिया हमने। अब ये देखिए, ये वाला भी बैगन, यहाँ भी बैगन है। ये हमारी समी जी हैं, उसी में छोटा सा स्नेक प्लांट है। ये हमारी मिर्चियाँ हैं, साइड में पक भी रही हैं और फल भी रही हैं। और हम बराबर तोड़ते भी हैं इनको अपनी ज़रूरत के लिए। हमारे ये 2 कंटेनर खाली हैं सही पौधे के इंतज़ार में। जिस दिन सही पौधा मिलेगा उसी दिन इसको हम लगाएंगे। हमारे करेले तो देखिए झुमट के फल रहे हैं, और हमारा नेनुआ भी फल रहा है, ये देखिए, दिखा क्या? तो ये कुछ हमने आपको अपना गार्डन का व्यू दिया। हमने कहा थोड़ा सा आप देख लो, क्योंकि मैं व्यस्त चल रही हूँ। जितने भी समय मिलेगा इसको मैं अपलोड करूँगी आप लोगों के लिए, क्योंकि लोग इंतज़ार करते हैं कि हमने क्या उगाया। उधर देखिए हिबिस्कस, वो भी रात में बहुत खूबसूरत खिला था। शाम को ही खिला होगा, लेकिन हम लेबर जाने के बाद ही ऊपर आ पाए पानी डालने के लिए, तब हमने उसको देखा। करेले तो ऐसे फल रहे हैं, देखिए कितने खाएंगे। इधर हमारी खाद बन रही है, ये देखिए 2 डब्बों में, और भी कई डब्बों में हम खाद बना रहे हैं, आपको बता दें। और ये जो है हमारा जेट प्लांट,
छोटे 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 छोटे, ये देखिए। और यही हमारे कल को बड़े जेट प्लांट बन, सॉरी दिमाग खराब है, जेट प्लांट नहीं अडेनियम। आप सोचते होंगे ऐसे है इसमें जेट प्लांट, लेकिन कई बार मतलब ना बोलते बोलते कुछ हम दूसरा बोल देते हैं। तो ये ना हमारा छोटा छोटा अडेनियम है, जेट प्लांट है दोस्तों। ये देखिए, इनको भी मैं तैयार कर रही हूँ टोपियारी बनाने के लिए। ये हमारा स्पाइडर प्लांट। कितने प्लांट का नाम याद रखेंगे बताइए। ये हिबिस्कस है दोस्तों, ये इसकी थोड़ी सेवा किए हम, तो इसमें कलियां खिल रही हैं दोस्तों। इस टाइम पे ना मिलीबग का बहुत अटैक हो रहा है। कई लोगों का तो हमने देखा है कि एकदम से मतलब मिलीबग बहुत ज़्यादा अटैक कर रहे हैं। इस पौधे का नाम मैं पहले भी नहीं बता पाई थी, अभी भी नहीं, नाम जानती हूँ लेकिन इसका नाम मेरे को लेना कठिन है, नहीं ले पाती हूँ उसका नाम तो इस तरह से। हाँ, हमारी छोटी सी लौकी तो हमने दिखाया नहीं आपको। तो हमारी लौकी एक पेड़ बच गई है बेचारी। ये मवलेरिया है, मवलेरिया, पता नहीं आप दे बताना क्या है ये। तो ये भी उगा हुआ है। और ये हमारे गणेश जी बैठे हैं अपने हट में, एक टोपियारी में जेट प्लांट के। और ये हमारे जो है ना खूबसूरत अडेनियम है, देखिए खिल रहे हैं। और कुछ की हमने प्रूनिंग करी है, हार्ड प्रूनिंग करी है कुछ की, और इनको छोटे छोटे को दूसरी जगह से लगा यहाँ ला के लगाया है। और ये भी हमने बीज से ही तैयार किया था। ये सारा कुछ हमारा बीज से ही तैयार किया हुआ है। और ये देखिए दोस्तों, ये साल भर का नहीं है दोस्तों, ये हम आपको बता दें। लेकिन इसमें ये देखिए कलियां आ रही हैं, छोटा सा प्लांट है लेकिन कलियां आ रही हैं। कई लोग बोलते हैं कि उनका 2 साल का हो गया उसमें फूल नहीं आते। इसको हमने प्रूनिंग करी है, इनको भी करना है, लेकिन देखिए ना कैसे खेल रहे हैं। तो मेरा हिम्मत ही नहीं हो रहा है कि मैं इनकी प्रूनिंग करूं। और हमारे पास ढेर सारे ये सीड पॉट हैं जिनमें से ढेर सारे हमको बीज मिलेंगे अडेनियम के। और मैं फिर से ढेर सारे इनको अडेनियम तैयार करूंगी। बहुत ही सिंपल तरीके से तैयार हो जाते हैं। ये देखिए इधर भी ढेर सारे और अच्छे स्वस्थ तंदुरुस्त बड़े बड़े हुए हैं। इसमें हमारी लौकी लगी है, और ये जो है तो सेम है और बीन्स है, 2 चीज़ इसमें लगी है जो ये बहुत ही सुंदर ऊपर जा रही हैं, स्वस्थ हैं। ये देखिए। और इसमें तो आपने देखा हमने चना लगाया। इस तरह से हमारा सुबह सुबह का गार्डन व्यू। इसमें भी हमने बहुत सारी सब्जियां लगाई हैं, पोई वगैरह है और सेम है। देखिए पोई का पौधा, पोई बहुत पसंद है हमें। इसमें भी सेम है। और ये बरबट्टी है, बीन्स। तो ये सब ऊपर जा रहे हैं जो कि हमने इस साल बनवाया है, तो इसमें फैलेंगे। हमने बनवाया तो हमारे जो फैलने वाले पौधे हैं वही मर गए, तो थोड़ा ऐसे ही हो गया, क्या करेंगे, होता है कभी कभी। ये लेमन ग्रास है कितना ऊपर चला गया, देखिए लेमन ग्रास को। तो दोस्तों अभी हमें ढेर सारे पौधे लगाने हैं, लेकिन कुछ पौधों का मैं इंतज़ार कर रही हूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि हर पौधे मैं तैयार नहीं कर सकती। जैसे मुझे ब्रोकली लगानी है, गोभी लगानी है, तो ये सब के लिए मुझे मार्केट जाना पड़ेगा और मेरे को टाइम मिल नहीं रहा। इसलिए सारे कंटेनर मेरे ये खाली हैं। इनमें कुछ कुछ मैं ऐसी चीज़ों को ही लगाऊंगी, ब्रोकली वगैरह, इसलिए मैं इंतज़ार कर रही हूँ। पिछले साल मैंने बहुत सुंदर ब्रोकली लगाई थी और बहुत ही अच्छी हुई थी। और पास्ता के साथ ब्रोकली बहुत ही टेस्टी लगती थी दोस्तों, और पौष्टिक तो होती ही है, और ऑर्गेनिक का तो फिर कहने क्या। तो इसलिए मैं बस वेट कर रही हूँ। इसलिए कुछ चीज़ें जो है हमारा अभी खाली हैं। और हमारे पोई वगैरह बहुत अच्छा हो रहा है, और अभी हमारा नेनुआ भी फलना शुरू हो गया है। ठंड में सब्जियां तो बहुत अच्छी आती हैं, बस थोड़ी सी देखभाल की ज़रूरत रहती है। थोड़े इसमें कीटों का भी थोड़ा सा प्रकोप होता है, तो आप ऑर्गेनिक तरीके से कीटनाशक बनाएं। हमारे इसमें चैनल में वीडियो डला हुआ है, वो ख़त्म हो जाएंगे। हाँ, बहुत ज़्यादा ना होने पाए, आप शुरू में ही थोड़ा थोड़ा छिड़काव करते रहें। आप देखिए हमारे सारे पौधे स्वस्थ हैं, नज़र ना लगे लेकिन अभी हमारे सारे पौधे स्वस्थ हैं, तो थोड़ा थोड़ा आप बीच बीच में छिड़काव करते रहें तो आपका नहीं होगा। अब बहुत ज़्यादा अटैक हो जाएगा फिर करने से, फिर कुछ नहीं हो पाता, फिर दिक्कत हो जाती है। दोस्तों ऐसे छोटे छोटे डब्बों में भी मैं लगा देती हूँ। अब ये देखिए है मेथी, इतनी सुंदर होगी ये, एकदम डिब्बा नहीं दिखेगा, सिर्फ मेथी दिखेगी। ये छोटी सी तगाड़ी है, टूटी हुई टब है छोटा सा, तो उसमें भी हमने मेथी लगा दिया। देखिए कितना सुंदर उगा है ना। तो दोस्तों धनिया जब भी तोड़ें, धनिया के ऐसे पत्तियों को तोड़ें और साइड साइड से आप तोड़ते रहें। आपको
ऊपर की तरफ जो ना ये फोक जो है ना तोड़ें, तो वो आराम से जितना आप तोड़ेंगे उतना ही अच्छा ये निकलते जाएगा। ये जो इसके मैच्योर पत्ते रहते हैं इनको आप तोड़ लें जितनी ज़रूरत है। मैं रोज़ ही तोड़ती हूँ, आपको आज बता रही हूँ। ये देखिए, तो इससे क्या होगा ना कि बीज के जो है ना, ये बीज के जो इसके हैं वो निकलते रहेंगे और आपको बार बार धनिया मिलेगी। मेरा कहने का मतलब इनको उखाड़िए मत, ये पूरा ठंड चलेगा, कुछ नहीं होगा, इसको ऐसे निकलता रहेगा। इसी तरह से हमको लहसुन की पत्तियां लेनी हैं दोस्तों, साइड साइड से, बीच की हमको नहीं लेनी है, वो निकलते रहेगा। आप जितना तोड़ेंगे उतनी ही आपको ये पत्तियां मिलती रहेंगी और सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। चटनी में डालिए, पराठे में डालिए या तो सब्जी में डालिए, जैसे भी खाइए, सलाद में डालिए, बहुत ही अच्छी होती है ये देखिए। और खुशबू काश आप ले पाते कि हमारा हो गया इंतज़ाम। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, चने भाजी की आपको मुलायम फोक तोड़नी है। ये देखिए, इस तरह से इनको उखाड़ना नहीं है। आज मैं चना भाजी तोड़ूंगी और जितना तोड़ेंगे उतना ही अच्छा ये निकलेगा, उतना ही मुलायम और निकलेगा और टेस्ट में भी बढ़ता जाएगा। जब ये बार बार तोड़ेंगे तो ये और मुलायम निकलेगा, तो टेस्ट में भी और अच्छा होगा। तो इस तरह से आप ये तोड़िए, मैं तोड़कर आपको बता रही हूँ। दोस्तों, पौधों को आराम से पकड़िए, आराम से तोड़िए इस तरह से। हमें जानकारी है, हमें आदत भी है, क्योंकि हमको पता है चना भाजी कैसे तोड़ते हैं। इनको खींचना नहीं है, अगर आप खींचेंगे ना, खींच के तोड़ेंगे तो ये देखिए ऐसे इनके पेड़ उखड़ जाएंगे। तो इनको खींचना नहीं है, बस पकड़े और ऐसे अंगूठे से दबा दिए। तो इस तरह से हमको चना भाजी तोड़नी है। कितनी सुंदर हुई है ना दोस्तों, देखिए। तो दोस्तों, हमने 2 क्यारी में चना भाजी लगा के रखी है। एक क्यारी के देखिए हमने ये तोड़ लिया, अब बचा एक क्यारी का, इसको भी हम तोड़ लेंगे क्योंकि एक में होगा नहीं, तो हम इसको भी तोड़ेंगे। ये हमने तोड़ ली चना भाजी, धनिया और लहसुन के पत्ते। अब हम तोड़ेंगे पालक। दोस्तों, अब हमको चाहिए थोड़े से पालक। इन पालकों को हमने बरसात में लगाया था, जो बराबर अभी भी हमको ये पालक दे रहे हैं और बहुत अच्छे दे रहे हैं, बहुत स्वस्थ हैं। तो करीब 1 मुट्ठी पालक तोड़ूंगी, क्योंकि चना भाजी में मिक्स करके बनाने के लिए, मिक्स भाजी बनाने के लिए थोड़े से मैं तोड़ूंगी पालक। वैसे थोड़ी उसमें सरसों भाजी भी मिला दी जाए ना तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन सरसों भाजी और आपका बथुआ, लेकिन अब ये हुआ नहीं है, तो मैं थोड़े से पालक तोड़ूंगी, ज़्यादा नहीं, थोड़े से तोड़ूंगी। पालक के भी सिर्फ पत्तों को तोड़ना है इस तरह से, ना कि इसको जड़ से उखाड़ना है। बेचने वाले जड़ से उखाड़ते हैं, हमें बेचना नहीं है, हमें खुद के लिए चाहिए, इसलिए हम इस तरह से इनके पत्तों को हार्वेस्ट करेंगे, ना कि जड़ से उखाड़ेंगे। तो हमको बार बार मिलता रहेगा, और जड़ से तो एक ही बार होगा ना दोस्तों। पता नहीं लोग क्यों जड़ से उखाड़ते हैं, जबकि महीना भर तैयार करो, 25-30 दिन तक, 35 दिन तक, और इसके बाद उसको उखाड़ लो, क्या फ़ायदा हुआ। ऐसे तो जितना वो एक बार में उखाड़ते हैं, ऐसे तो उनको बार बार मिलता रहेगा, लेकिन शायद उनको उखाड़ना ज़्यादा आसान लगता होगा, क्योंकि एक एक पत्ता तोड़ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो बेचने वाले इसलिए उखाड़ लेते हैं। पता नहीं, रीज़न हमको नहीं पता, आई एम नॉट श्योर, पर सही तरीका यही है। अब जितना तोड़ेंगे उतने अच्छे पत्ते निकलेंगे, तो फिर क्यों उखाड़ना। ये हो गया दोस्तों हमारा पालक। दोस्तों, अब हम तोड़ेंगे थोड़ी सी मेथी भाजी, क्योंकि चना भाजी में मेथी भाजी का स्वाद ही बहुत शानदार लगता है। तो चूँकि हमारे पास है और सब प्योर ऑर्गेनिक हमारे घर का, तो हम क्यों ना तोड़ें। और इसको भी दोस्तों उखाड़ना नहीं है, ये भी ऐसे सिर्फ पत्ते मतलब ऊपर ऊपर का भाग मुलायम मुलायम हमको तोड़ना है, तो ये हमको बार बार मिलता रहेगा, ये देता रहेगा। बस थोड़ी देखभाल की ज़रूरत रहती है दोस्तों पौधों को।
बाकी ऐसे ये हमको मिलता रहेगा। दोस्तों इसको काट भी कर सकते हैं कैंची से। अब चूँकि मैं एक हाथ से काम करती हूँ और एक हाथ से सूट करती हूँ तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैं ऐसे ही करती हूँ। ये बस हमको इतना ही चाहिए, इसके लिए हो गया हमारा। बाकी मेथी हमारी बाद में काम आएगी। धनिया भी है लेकिन हम धनिया ले चुके हैं ऊपर से। तो दोस्तों इसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक फ्रिज। जाओ तोड़ो और ले आओ और तुरंत खाओ बनाओ। अब ये धनिया में हो गया। अभी धनिया को दबा रहा है, इसलिए मैं उखाड़ लूँगी, तोड़ूंगी नहीं, उखाड़ लूँगी इसको खाली करने के लिए कंटेनर को। इसको भी उखाड़ूंगी। इधर धनिया अच्छा ग्रो किया है, इधर थोड़ा सा लेट हो रहा है लेकिन लेट हो रहा है, तो उखाड़ लूँगी तो जगह फ्री हो जाएगी। इसी तरह से मेथी में भी हुआ है, मेथी का भी उखाड़ूंगी। जनरली मैं चीज़ों को तोड़ती हूँ क्योंकि बेचने वाले उखाड़ते हैं, लेकिन हमको ये कंटेनर को खाली करना है इसलिए हम इनको उखाड़ रहे हैं। इस तरह से ये देखिए, और अच्छी खासी भाजी मिल गई हमको। ऐसे कई जगह ये अपने आप उग गई है, हो जाता है, बीज झड़ते हैं तो अपने आप बहुत से पौधे जो हैं वेजिटेबल वाले उग जाते हैं। तो इनको उखाड़ लूँगी तो एक सब्जी हो जाएगा और कंटेनर भी खाली हो जाएगा। तो आज इनको मैं उखाड़ लूँगी इस तरह से। तो दोस्तों ये देखिए, एक सब्जी की लाल भाजी कितनी ताज़ी, कितनी सुंदर मिल गई सुबह सुबह। सब्जियां तो बहुत हैं लेकिन एक एक करके ही खाएंगे, तो ये मिल गया। दोस्तों ये लौकी को भी काट लेती हूँ क्योंकि हो गया है खाने लायक। और भी फल रही है लौकी, उधर आ रही है, फूल फल आ रहे हैं। देखिए पेड़ बचा है बेचारा हमारा, ये तोड़ लिया। दोस्तों हमारे इस कंटेनर में भी चौलाई भाजी बहुत ज़्यादा हो गई है। खाने में बहुत टेस्टी लगती है, पौष्टिक भी बहुत होती है, लेकिन फिर यही खाएंगे थोड़ी ना, तमाम यही हो गया। जहाँ देखो भैया, देखिए इसमें भी बैगन को भी, मतलब जिस कंटेनर में रहेगा ना उसको ये दबा देता है। तो आज मैं ना इसको ऐसे जड़ के साथ उखाड़ूंगी किसी कंटेनर का, बाकी छोड़ेंगे खाने के लिए। अब चूंकि इसमें मिर्ची लगा था, मिर्ची गायब। अब देखिए मिर्ची है, अब इसके चारों तरफ ये हो गया तो मिर्ची कहाँ से पनपेगी। तो इसको सबको हटा दूंगी और इनकी बना लेंगे हम एक बहुत शानदार भाजी, साग। तो इनको हम सब ऐसे उखाड़ लेंगे देख देख के कि मिर्ची अगर बच गई है तो ना उखड़े। इस तरह से इनको जड़ से उखाड़ेंगे, फिर इनको जड़ को फेंक देंगे और हम मुलायम जो है उसको ले लेंगे। आज की सब्जी हो गई दोस्तों, 2 भाजी और 1 लौकी। तोड़ने लायक तो बहुत कुछ है, करेला वगैरह सब कुछ है, चना भाजी है, पालक है, लेकिन एक दिन में तो इतना ही खाएंगे। शाम को देखते हैं कुछ तोड़ूंगी, और अभी इतना पर्याप्त है हमारे लिए। तो दोस्तों आप लोग भी कोशिश करिए और ताज़ी ऑर्गेनिक सब्जियाँ खाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। दोस्तों मैं जब भी छत में आती हूँ मुझे ढेर सारे हिबिस्कस मिलते हैं खिले हुए। कल मैं नहीं ले पाई थी फ़ोटो, कल कम से कम 10 हिबिस्कस खिले थे हमारे यहाँ। अब ये देखिए, ओ वाह कितना खूबसूरत। अब ये कल खिल जाएगा। ये कल खिले थे, इनको मैं नहीं ले पाई इनकी फ़ोटो। आप देखिए जो कल वाले होंगे ना वो दिख जाएंगे। तो इतना खूबसूरत हमारा हिबिस्कस खिलता है। ये अलग है, देखिए कितना बड़ा हुआ है, देखिए, और कितनी सारी कलियां खिली हैं। ये खिल चुका है। और ये पिंक है जो बहुत ही प्यारा वाला पिंक है। मुझे पता नहीं मेरा है इसलिए मेरे को इतना सुंदर लगता है या सुंदर है ही। खूब सारी कलियां खिल रही हैं दोस्तों। देखिए ये थोड़े मिलीबग का अटैक हुआ था, फिर मैंने इसको ठीक किया तो अभी बहुत अच्छे खिल रहे हैं। दोस्तों पौधों में ध्यान देना पड़ता है, सिर्फ लगाना ही पर्याप्त नहीं है। हर एक पौधा कुछ कहता है आपसे, उसको सुनिए। अगर खुश है तो भी बोलेगा, अगर कहीं उसको दिक्कत है तो भी बोलेगा, तो उसको आप देखिए, समझिए। दोस्तों मैं छत पर आई हूँ सब्जियाँ उगाने, लेकिन खुद को रोक नहीं पाई। सब्जियाँ उगाने से पहले हमने कहा आपको सुंदर सुंदर फूल दिखा दें जो इतने प्यारे प्यारे खिले हुए हैं। देखिए आज मैं उगाऊंगी टमाटर और बैगन।
तो दोस्तों, हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, हमें सराहने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए आप सब लोगों का ढेर सारा आभार। थैंक यू सो मच। आप इसी तरह से हमारी वीडियो को देखते रहें, सपोर्ट करते रहें, और हम नए नए कंटेंट में वीडियो डालते रहेंगे। आपकी कोई सलाह हो, नेक सलाह हो, तो आप ज़रूर दें, हम ज़रूर उस सलाह को मानेंगे। और धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।